स्टार्ट करें बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलें, हमको क्या पढ़ना बेटा आज से? एक नया टॉपिक, क्लॉक। क्लॉक। आप सबको पता है बेटा क्लॉक क्या होती है? यस सर। यस सर। बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्या होती है क्लॉक बेटा? ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझते हैं क्लॉक क्या होती है। क्लॉक को बेटा हमको इस चैप्टर के अंदर एक नए तरीके से देखना है। नए तरीके से कैसे देखना बेटा? लॉजिकली हमको क्लॉक को देखना है कि क्लॉक के अंदर लॉजिकली क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्लियर? कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले आपको थोड़ा सा बेटा क्लॉक के लॉजिक को समझाऊं। ये हमारी क्लॉक है। क्लॉक के अंदर आप देखें बेटा 1 से लेके 12 तक के नंबर होते हैं। कौन सी क्लॉक है पहले तो ये बताओ? इट इज अ डिजिटल क्लॉक या एनालॉग क्लॉक? एनालॉग क्लॉक। हमने पढ़ा था बेटा, मैंने आपको बताया था दो तरह की क्लॉक्स होती हैं। एक कौन सी होती है? डिजिटल, और दूसरी होती है एनालॉग। डिजिटल क्लॉक के अंदर 1 से लेकर के 24 तक बेटा नंबर्स आते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। जबकि एनालॉग क्लॉक जो होती है उसके अंदर केवल नंबर जो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? 12 तक। 12 तक ही होते हैं कि नहीं? यस सर। फिर मैंने आपसे डील किया था बेटा कि ये जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर जो हम क्लॉक अभी पढ़ने वाले हैं वो सर्कुलर क्लॉक ही पढ़ेंगे। हम यहाँ पर अलग अलग शेप वाली क्लॉक्स नहीं पढ़ेंगे। आपने अलग अलग देखी होंगी, बच्चों की क्लॉक जो होती है बेटा वो अलग शेप में होती है कि नहीं? यस सर। हम इस चैप्टर में केवल एनालॉग क्लॉक और सर्कुलर क्लॉक ही पढ़ेंगे। दूसरी बात मैंने आपसे की थी बेटा, डिजिटल क्लॉक में एएम पीएम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो भी बता सकते हैं कि मॉर्निंग का समय चल रहा है, आफ्टरनून का चल रहा है, इवनिंग का चल रहा है या नाइट का चल रहा है। क्लियर? यस सर। जैसे मैं बोलूं 23 ओ क्लॉक, तो आपको पता है बेटा 23 ओ क्लॉक मतलब क्या? रात के 11 बज गए हैं। ये डिजिटल क्लॉक है। लेकिन अगर मैं अपनी एनालॉग क्लॉक की बात करूं और आपसे बोलूं कि बेटा 5 ओ क्लॉक, आपको पूछना पड़ेगा 5 कब के सर? मॉर्निंग के या इवनिंग के? एएम है या पीएम है? क्लियर? यस इसी डिजिटल क्लॉक में मैं बात कर रहा हूं, सॉरी इसी एनालॉग क्लॉक में मैं बात आपसे कर रहा हूं कि आप एक नए तरीके से देखो क्लॉक को, तो आपको पॉइंट समझ में आएंगे। क्लियर? यस सर। जैसे हमारे क्लॉक के अंदर जो हमारी क्लॉक होती है उस क्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो बेटा कभी कभी ये क्लॉक 90 डिग्री का एंगल भी दिखाती है। बोलो। यस सर। यस सर। एंगल बनते हैं कि नहीं? यस सर। एक लॉजिकली देखने का तरीका हो गया कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। कभी कभी इस क्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो 90 डिग्री के अलावा भी इसमें एंगल बनेंगे। क्या ये 180 डिग्री का एंगल हो गया? यस सर। बोलो। यस सर। 180 डिग्री का एंगल भी बनता है हमारे क्लॉक के अंदर। यस आपसे मैं खाली बोल रहा हूं कि आप लॉजिक को देखो, तो क्लॉक को एक देखने का तरीका आपको समझ में आएगा। 180 डिग्री का एंगल भी यहाँ पर बनता है कभी कभी क्लॉक में। बोलो। यस सर। यस सर। क्लॉक को बेटा और अलग तरीके से देखें तो एक आपने बेटा इंटरनेट पे वीडियो भी देखा होगा, क्लॉक का एक इंटरनेट पे वीडियो चलता है कि अगर इस क्लॉक को बेटा आप पर्टिकुलर इस तरह से डिवाइड कर दो, 11 + 2, 10 प्लस जोड़ो जरा, ये 9 + 4, तो इन सब का टोटल देखो बेटा कितना आ रहा है? 13 आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखो क्लॉक को अगर आप देखोगे तो बेटा हर एक तरीके से आपको एक नई चीज ही नजर आएगी। बोलो। मतलब क्लॉक इस तरह से बनाई गई है बेटा कि आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो चीजें आपको अलग दिखेंगी। इस तरह से जोड़ने के अलावा बेटा मैं इस तरह से डिवाइड करूं, अब जरा देखो क्लॉक को ऐसा करूं, जैसे मैं यहां पर जोड़ूं बेटा 10 + 1 कितना हुआ?
11. 9 plus 2, 11, 8 plus 3, 7 plus 4, 5 plus 6, क्या हो रहा आप टोटल? 11. तो बेटा क्लॉक को देखने का एक तरीका अलग होता है। लॉजिकल वे में अगर क्लॉक को देखें तो हम उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। क्लियर? Yes. तो आपको ये समझ में आ गया कि हम क्लॉक में करने क्या वाले हैं। क्लॉक में हम बेटा कुछ लॉजिकल चीजों को डील करेंगे और लॉजिकल पार्ट्स ही हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मतलब आप ये मत सोचना कि इस चैप्टर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्लॉक क्या होती है, क्लॉक के अंदर बेटा टाइम कैसे देखते हैं, ये नहीं पढ़ने वाली। ये तो आपको बेटा स्कूल समय से देखना आता है क्लॉक। क्लियर? हम कुछ लॉजिकल टाइम के अंदर डीलिंग करेंगे, किस तरह से बेटा हम उसको डील कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो मेरा ये हो गया कि बेटा क्लॉक के टाइप्स कितने होते हैं? दो, एक डिजिटल और दूसरा एनालॉग। Analog. Clock. डिजिटल क्लॉक के अंदर एएम और पीएम नहीं होते हैं, जबकि एनालॉग क्लॉक के अंदर एएम और पीएम। PM होते हैं. होते हैं. क्लॉक जो है बेटा वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर एक पार्ट हमारा क्या कहलाता है बेटा? मिनट्स कहलाता है। 60 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है क्लॉक और हर एक पार्ट हमारा क्या है? फटाफट बोलो, मिनट्स। समझ में आया? yes, Yes, sir. क्लॉक की बाउंड्री या सरकमफेस कैसा होता है बेटा? तो सर्कुलर, Circular. क्योंकि बेटा हम सर्कुलर क्लॉक की ही बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इतना सबको समझ में आ गया? yes, sir. Sir. नेक्स्ट बात की बात करें बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ें तो क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं। कितने हैंड्स होते हैं बेटा? 3। 3 hands. सबको पता है, और भी होते हैं लेकिन हम केवल 3 हैंड्स के बारे में डील करेंगे। देयर आर 3 हैंड्स इन एनालॉग क्लॉक। कौन कौन से हैंड्स होते हैं? सबसे छोटा वाला हैंड, सबसे Second hand, And R end. वो क्या कहलाएगा बेटा? R end. आर्स हैंड्स कहलाएगा। उससे बड़ा हैंड्स Minute hand. मिनट्स हैंड्स कहलाएगा। और सबसे बड़ा हैंड अगर हम बात करें तो वो कौन सा Second होगा? hand. second hand, कुल मिला के कितने हैंड्स हो गए बेटा? 3, 3. क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं। हम इस चैप्टर में मिनट्स हैंड्स पर उतना ध्यान नहीं देंगे। हम इस चैप्टर के अंदर 2 हैंड्स में ज्यादा डीलिंग करेंगे, एक आवर्स हैंड्स और दूसरा कौन सा हमारा? मिनट्स। Minute hand. मिनट्स हैंड्स को हम बेटा एमएच बोलेंगे शॉर्ट में, और इसको हम एचएच बोलेंगे। HH. क्लियर? yes, sir. तो ये हमने शॉर्ट नाम रख लिए आगे हमारे चैप्टर को पढ़ने के लिए, याद रहेगा? yes, sir. चलें, दूसरी बात बेटा, अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर क्लॉक को जो हम पढ़ रहे हैं, डिवीजन के बारे में, हैंड्स, आवर्स हैंड्स, मिनट्स हैंड्स, सेकंड हैंड्स के बारे में जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो हम पढ़ रहे हैं बेटा होरोलॉजी। क्या ये बात समझ में आई? yes, बोलो। yes, Yes, sir. sir. ये बेटा हमारा क्या हो गया? फटाफट बोलो। क्लॉक से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर हो गया जो हमको डील करना है। तो अभी मैंने आपको खाली क्लॉक के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि क्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ में आया? yes, Yes, sir. अब क्लॉक के स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया है, तो अब बेटा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस चैप्टर में कितने तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में सॉल्व करना है। तो आप अपने नोट्स में लिखें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। लिखें जरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर के अंदर सबसे पहले एंगल ऑफ क्लॉक। क्लॉक के अंदर हम एंगल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ क्लॉक। डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आर्स वाला जो हमारा हैंड है वो 3 पर है और मिनट्स वाला हैंड जो है वो 5 पर है, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम यहां सीखेंगे मिनट्स हैंड्स और आवर्स हैंड्स जो हमारे हैं
वो टूगेदर कब होते हैं, राइट एंगल कब कब बनाते हैं। इसके अलावा बेटा 180 डिग्री का एंगल कब कब बनाते हैं, ये भी हम यहाँ पर डील करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. इसके अलावा अगर आपकी क्लॉक, कभी कभी कुछ क्लॉक ऐसी होती है बेटा, आपने देखा होगा जो अपने आप ही फास्ट चलने लगती हैं, कुछ समय बाद बेटा वो टाइम गलत दिखाना चालू कर देती हैं। तो आपके पास यदि एक फास्ट क्लॉक या स्लो क्लॉक है तो वो कब बेटा राइट टाइम दिखाएगी, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। कुछ इमेजेस के क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर एक्चुअल क्लॉक की इमेज अगर हम मिरर में देखें तो वो क्या टाइम बताएगी, या मिरर इमेज एक्चुअल टाइम कैसे बताएगी। साथ ही साथ बेटा वाटर इमेज को एक्चुअल इमेज के साथ और एक्चुअल इमेज को वाटर के साथ देखना सीखेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर कितने तरह के क्वेश्चंस हो गए बेटा, 5 तरह के क्वेश्चंस हमको यहाँ पर डील करना है। और 5 ही क्या बेटा, ये 5 के अंदर भी ढेर सारी बातें हैं, बट इस चैप्टर में 5 तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं। सो दैट क्लियर? यस सर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बाकी सब पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है बेटा एंगल ऑफ क्लॉक। क्लॉक के एंगल के बारे में समझना है। समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, sir. तो सबसे पहले बेटा मैं एंगल ऑफ क्लॉक की बात करूंगा और उस कॉन्सेप्ट को बेटा मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। एक लॉजिकली कैलकुलेट करना, और दूसरी बात जो मैं यहाँ डील करने वाला हूँ बेटा लॉजिकल के अलावा, वो है बेटा फॉर्मूला बेस्ड। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और फॉर्मूला आपका शॉर्टकट रहेगा, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन कभी एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओ तो लॉजिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ज्यादा ध्यान आपको लॉजिक पर देना है। फॉर्मूला तो बेटा एक फॉर्मूला है, मैं लिख दूंगा, आपको याद हो जाएगा वो। क्लियर? Yes, sir. यस चलें। सर। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था आपका क्लॉक जो होता है बेटा सर्कुलर होता है, वो सबको पता है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस बताओ सर। बेटा ये क्लॉक जो होता है टोटल सर्कुलर अगर हम बात करें तो बताओ बेटा इस टोटल क्लॉक में कितने 360 डिग्री का degree. एंगल बनेगा? 360 degree. 360। आपको पता है बेटा एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. यस क्योंकि सर। बेटा ये जो हमारा 180 डिग्री का एंगल है, 180 बेटा नीचे भी होता है और 180 ऊपर भी। तो टोटल मिला के कितना बेटा 360। हेलो? Yes, sir. यस सर। सर्किल जो होता है हमारा क्या होता है बेटा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एंगल को समझ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, क्लॉक sir. के अंदर हम केवल और केवल एंगल की बात करेंगे, टाइम क्या हो रहा उससे कोई मतलब नहीं नहीं है। है. तो बताएं बेटा टोटल क्लॉक जो होती है वो सर्कुलर होती है, और सर्कुलर के अंदर हमने पता है जो हमारा सर्किल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. सब लोग बताओ 360 डिग्री का एंगल बनाता है। टोटल क्लॉक जो है बेटा वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 12 तो parts. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 12 से तो बताओ एक सिंगल पार्ट क्लॉक का कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 degree. 30 मतलब ये जो क्लॉक का सिंगल पार्ट हो गया बेटा, ये वाला, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 30 degree. 30 degree. सेम बेटा ये वाली बात करें तो बताओ ये भी कितने डिग्री का बनाएगा? 30 degree. 30 डिग्री। और ये भी कितना बनाएगा? 30 degree. 30 degree. तो हर एक पार्ट 30 डिग्री का क्या बनाएगा बेटा? एंगल। Angle. angle. अच्छे से समझ में आया? यस Yes, सर। Yes, sir. और लॉजिकली भी देख लो बेटा, ये देखें ये वाला एंगल जो है यहाँ आपको दिख रहा है 90 degree. 90 degree. ये कितना हो रहा है जरा आप देख लें बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? 90 degree. 90 degree. ये तो सबको पता है 90, और जोड़ो 30 30 30 90 हुआ कि नहीं? यस सर। Sir. क्लियर? एक पार्ट जो है बेटा सिंगल पार्ट मतलब 5 मिनट्स जो होते हैं बेटा वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 5 मिनट्स कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 30 degree का. तो अगर मैं पूछूं कि 1 मिनट्स
कितने 60 डिग्री का degree. एंगल बनाएगा? तो 30 डिवाइड बाय कितना और कर दोगे? 5 5, तो कितना आ गया? 6 degree. 5 6 6 degree. 6 degree डिग्री का 6 एंगल। degree समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं इस क्लॉक के अंदर एक सिंगल मिनट्स का एंगल अगर हम बनाएं, ये सिंगल, तो बताएं बेटा 1 मिनट आपका कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 6 डिग्री का। 6 degree का. दूसरी क्यों किया? दूसरी बात करते हैं बेटा, बता रहा हूं आपको, दूसरी बात करते हैं। आप बताएं बेटा इस टोटल में कितने डिग्री थे? 30 degree. 30. 30 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 5 minutes. 30 डिग्री में 5 मिनट्स होते हैं। तो आप बताओ बेटा 1 मिनट में कितने डिग्री होगा? 6 degree. 6 degree. क्योंकि ये 30 डिग्री बेटा 5 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? देखें 30 डिग्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5. 5। 1 2 3 4 और 5। बोलो। Yes, Yes. sir. 4 and 5, ये टोटल मिला के बेटा कितने डिग्री का बना रहे थे? 30 degree. 30. तो एक सिंगल पार्ट कितने डिग्री का बनाएगा ये निकालना है। 6 बताएं degree. बेटा 6 एक सिंगल degrees. पार्ट कितने डिग्री का बनाएगा? 6 degree. 6 degrees. 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना। बताओ बेटा क्लॉक के अंदर टोटल डिग्री कितनी होगी? क्लॉक के अंदर 360 टोटल degree. डिग्री कितनी होगी? 360 degrees. 360। 6 degree. क्लॉक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? 12 Parts में एक पार्ट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 degree का. एक पार्ट में कितने मिनट्स होते हैं? 5 minutes. 5 minutes. तो 1 मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 6 degree का. 6 डिग्री का। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Sir. तो ये बेटा हमारा क्लॉक हो गया। मैंने आपसे बोला हर एक क्लॉक जो होता है बेटा, क्लॉक जो है बेटा टोटल मिला के 360 डिग्री होती है, और इसका एक सिंगल पार्ट जो होता है बेटा वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और 1 पार्ट्स के अंदर 5 मिनट्स होते हैं। तो बेटा 1 मिनट कितने डिग्री का एंगल 6 बनाएगा? degree. 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes. Yes, sir. Sir. तो हम बोल सकते हैं 1 मिनट्स को हम काउंट कर सकते हैं कितने डिग्री से? 6 degree. 6 degree. लिख लें बेटा 1 मिनट्स काउंटेड होगा हमारा अब 6 डिग्री से। आज के बाद मैं आपसे पूछूं 1 मिनट इक्वल टू, तो आप बोलोगे 6 degree. डिग्री। क्लियर? Yes, sir. Yes. देखो बेटा हम जब टाइम देखते हैं तो मिनट्स और आवर्स की बात करते हैं, लेकिन एंगल की बात करेंगे तो मिनट्स मतलब 6 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर बेटा आपको 1 मिनट की वैल्यू पता है, 1 मिनट की वैल्यू पता है, तो बेटा आप 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो बताओ 2 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे? 12 degree. 12 degree. 3 मिनट्स में कितने डिग्री हो जाएंगे? 18. 4 मिनट्स में कितने डिग्री हो जाएंगे? 24 degrees. 24. और 5 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 30. 30 हो गया पार्ट की नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब ये एंगल आपको समझ में आ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ये 30 इतना कितना हो गया? सॉरी, ये हमारा 6 डिग्री था। कितना था बेटा? 6। 6. और ये कितना हो गया? 2 मिला के कितना हो गया? 12. 12। 3 मिला के कितना हो गया? 18. 18. और 4 मिला के कितना हो गया? 24. और अगर ये बेटा ये 5 पूरा यहाँ तक आ जाए 30. 30. तो ये 30 हो जाएगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अभी क्लियर है? कोई पूछ रहा था बेटा 5 से क्यों डिवाइड किया, समझ में आ गया? Yes, sir. Clear है. तो इस तरीके से बेटा हम डिग्री के आंसर्स बता सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये राइज्ड होगा, आप बेटा मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे देना लॉजिकली।
बताओ अगर मैं बोलूं कि आपका मिनट सेंड्स MH मिनट सेंड, आपकी वॉच के अंदर जो मिनट सेंड है अगर मैं आपसे बोलूं आपका मिनट सेंड जो है वॉच के अंदर वो 5 पर है, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? अगर मिनट सेंड्स 5 पर है तो 150 आपको कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 150 डिग्री। तो आपको यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से 12 से ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 150 कितने डिग्री का एंगल हो गया? 150 कैसे निकाला 150? 30 into 5 आपको पता है बेटा एक पार्ट 30 डिग्री का होता है, एक पार्ट कितने डिग्री का होता है? 30। एक तरीका आपने बेटा इन 30 को जोड़ लिया, 30 ये हो गया, 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 टोटल मिला के 150 हो गया। Yes, sir. एक और तरीका हम देख लें, बताएं टोटल मिनट्स कितने हो गए? टोटल मिनट्स यहाँ से लेके यहाँ तक 25 minutes 25. कितने मिनट्स हो रहा है बेटा? 25 25 मिनट्स। एक मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 6 degree. 6. तो बताओ टोटल मिला के कितना हो गया? 150. 150 निकाल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसा तो नहीं मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। दूसरा और बताएं आंसर, मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लॉक जो है बेटा वो 8 पर है, आपका मिनट सेंड जो है वो 8 पर है। 240. अब बताएं बेटा ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 40. पक्का? Yes, 40. समझ में आने लग गया? sir. 40 degree into 40 minute into 6 degree. और बताएं बेटा अगर 6 पर है तो? 180. और ये तो 180 होता ही है बेटा, देख बोलने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, Yes, sir. और चाहो तो टैली भी कर सकते हो। टोटल मिनट्स बताओ कितने हो गए? 6 तक आते आते टोटल मिनट कितने हो गए? 30. 30 और minutes. एक मिनट कितने डिग्री का बनाता है? तो टोटल मिला के कितना हो गया? 180. या 30 में डिवाइड कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो 6 into 30, क्योंकि ये 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए कि नहीं? Yes, sir. अगर पार्ट्स की बात करें तो भी निकाल सकते, बनेगा करते कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो तरीके बेटा अलग अलग हैं, आप जैसा चाहे वैसा कैलकुलेशन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ज्यादा बेटर है आप मिनट्स में याद रखो। तो मिनट्स में याद रखोगे तो आप कोई सा भी एंगल बता पाओगे कि नहीं? तो हमको मिनट्स में याद रखना है। तो बताएं बेटा, हमने पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से मिनट सेंड्स का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो 2 मिनट में 12 होगा, 3 मिनट में 18 होगा, 4 मिनट में 24, 5 में 30, 6 मिनट में 36, 7 मिनट में 42, 8 मिनट्स में 48, 9 मिनट में 54 और 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो वॉच के अंदर कोई सा भी एंगल निकालना है मिनट हैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं? तो ये थे बेटा हमारी मिनट्स वैल्यू और ये है हमारी एंगुलर वैल्यू। हमने एंगल के हिसाब से वैल्यू निकाल ली। क्लियर? Yes. लेकिन किसको बेस बनाया? अभी आपने केवल मिनट्स हैंड्स को ही बेस बनाया, अभी किसको बेस नहीं बनाया है? आर सेंड्स को भी बेस नहीं बनाया। हम बात करेंगे बेटा आर सेंड्स की। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. उसके लिए बेटा मैं यहाँ पर वॉच ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना कि वॉच है। क्लियर? दिख रही है सबको? Yes, sir. उसके लिए समझने के लिए हम बेटा वॉच को एक बार देखेंगे आर सेंड्स के लिए। अब देखें बेटा, इसको हम समझते हैं।
देखें अभी कितना टाइम दिख रहा है आपको? 1 o'clock. 1 o'clock। 1 o'clock. Yes, sir. आप केवल आवर्स एंड को देखना, मिनट सेंड्स को मत देखना। मिनट सेंड्स देखें बेटा, ये मिनट सेंड घूमना चालू कर रहा है। बताएं मिनट सेंड पूरे 12 तक पहुंचा, कितने पार्ट कवर किए मिनट सेंड ने? 12. 12 पूरे 12 पार्ट्स कवर किए। तो आपका आर सेंड केवल कितना चला? 5 minutes. केवल 5 मिनट चला। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. 5 minutes. फिर से बताऊं? अभी देखें 2 बज रहा है। Yes, हेलो, Yes, sir. अब देखें ये मिनट सेंड्स पूरा घूम रहा है, एक चक्कर पूरा लगाया। Yes, आर्स sir. एंड केवल कितना चला? 5 minutes. 5 minutes. ओनली 5 मिनट्स। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा आर्स एंड होता है उसकी स्पीड मिनट्स हैंड से, अगर हम बात करें बेटा स्पीड की, तो आप बोल सकते हो बेटा उसकी स्पीड जो होती है वो कितने मिनट्स ज्यादा होती है? फटाफट बोलो, कितने मिनट्स ज्यादा होती है? फटाफट बोलो। 55 मिनट्स हैंड्स की स्पीड बेटा 55 मिनट्स ज्यादा है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ है ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पर कि each hours hand minutes hands cover 55 minutes distance more than hours hand। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. मतलब अगर आपका कौन सा वाला हैंड मिनट्स हैंड्स पूरे बेटा 12 चक्कर लगाता है, पूरे 12 पार्ट कवर करता है, मतलब 60 मिनट का चलता है, तो आर्स एंड केवल कितना चलता है? 5 मिनट ही 5 चलता मिनट है। चलता है। तो मिनट सेंड्स 55 मिनट ज्यादा चला कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। तो क्या बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछते हैं तो बन पाएगा, लिख पाओगे आप? थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है कि दोनों हैंड्स की स्पीड में क्या फर्क है, तो बता सकते हो कि नहीं? Yes, sir. किसकी स्पीड 55 मिनट्स ज्यादा है मिनट Minute. और आवर्स एंड की 55 मिनट्स कम? समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमको कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से रखना है कि किस मिनट की स्पीड ज्यादा होती है और किसकी स्पीड कम होती है। तो अब बताओ बेटा, अगर मैं आर्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आर्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आप सब मेरे को बताओ, आर्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल की बात करते हैं, आर्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल का क्या होगा? बताएं बेटा, आर्स एंड कितने घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा? कितने घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे में। उसको बेटा 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में वो केवल 5 मिनट चलता है। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. So, 1 घंटे में बेटा वो केवल 5 मिनट्स चलता है, 1 आवर्स में केवल 5 मिनट्स चलता है। तो उसको 360 डिग्री का एंगल बनाने में, मतलब पूरा आवर्स एंड घूमने में कितने घंटे लग जाएंगे बेटा? पूरे 12। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 12 घंटे। पूरे 12 घंटे लग जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? yes, sir. दूसरा, सब लोग बताओ, 12 घंटे में अगर हम मिनट्स निकालें तो कितने में 1 घंटे कितने मिनट का होता है? 60 मिनट। तो अगर मिनट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आवर्स एंड की, तो 720 मिनट्स लगते हैं बेटा उसको 360 डिग्री का एंगल बनाने में। क्लियर? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कितना समय लगेगा? फटाफट बोलो। 20 मिनट्स 360 डिग्री का एंगल बनाने में। किसको? मिनट्स हैंड्स को कि आवर्स हैंड्स को? R and समझ में आ रहा? Yes, sir. yes, sir. तो बताएं बेटा फिर 1 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा आपका
ये 0.5 एच एच बताएं बेटा कितने का? 0.50 360 डिवाइड बाय 720 कर दें तो कितना आया, फटाफट बोलो। 1/2 0.50 0.50 डिग्री। ये किसके लिए फॉर्मूला है, मिनट सेंड्स के लिए कि आर सेंड के लिए? Hours and आर सेंड के लिए। एक Hours मिनट and में आर्स एंड कितने का एंगल बनाएगा, जल्दी से बताएं। 0.5 0.50 डिग्री। 0.5। 0 degree. अब आप बोलोगे सर ये है क्या, थोड़ा सा हमको क्लियरिटी से समझाओ। तो चलो बेटा जरा मैं इसको आपको वॉच के थ्रू दिखाता हूँ। आप बताएं बेटा, ये जो हमारी वॉच है इसमें आप ये देखें सॉरी अभी कितना बज रहा बेटा? 3 o'clock। 3 o'clock। अब मेरे को बताओ, अगर इस वॉच में मिनट सेंड्स थोड़ा सा भी हिलेगा, थोड़ा सा भी हिलेगा, 1 मिनट चलेगा, तो क्या आर्स एंड जो है बेटा उसी जगह बैठा रहेगा कि वो भी थोड़ा खिसका होगा? थोड़ा सा थोड़ा सा किसकी हुआ जोर से होगा। बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे थोड़ा को। सा हुआ होगा। खिसका होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. मतलब अगर मिनट सेंड्स 1 मिनट खिसकता है तो 6 डिग्री के एंगल बनाता है। क्लियर? Yes, यस sir. सर। तो आर सेंड भी थोड़ा सा खिसका होगा, खिसका होगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा, फटाफट बताओ, उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? 0.50 0.5 का ही बनाया होगा। क्यों? क्योंकि वो बस थोड़ा सा हिला होगा। क्लियर? Yes, यस sir. सर। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. मतलब sir. जब ये मिनट सेंड पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा मिनट सेंड, तब आर सेंड केवल 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि वो 5 मिनट ही चला होगा। बात समझ में आई? यस सर Yes, sir. बोलो। फिर से बताऊं कि समझ में आया? पक्का? Sir, एक बार और बता Yes, दीजिए. एक बार और बताऊं? Yes, sir. यस सर बताओ, ये मिनट सेंड है आपका, ये पूरा 360 का डिग्री का एंगल बना रहा है। देखें बेटा, ये पूरा घूम गया 12 तक, तो 360 डिग्री का एंगल बन गया कि नहीं? Yes, sir. लेकिन आर सेंड बेटा 4 से 5 पर पहुंचा। कितना पार्ट कवर किया? एक पार्ट। एक part. पार्ट मतलब केवल 5 मिनट, और 5 मिनट में बताओ बेटा 30 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. मतलब एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड की बात करें, एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं स्पीड की बात करूं तो बेटा दोनों की स्पीड में फर्क है। जो हमारा एम एच है वो 1 मिनट में 6 डिग्री। 6 डिग्री का एंगल बना लेता है। क्लियर? यस सर। लेकिन जो हमारा एच एच है वो 1 मिनट में केवल 0.5 0 डिग्री डिग्री ही घूमता है। दोनों की स्पीड, एंगल की स्पीड में कितना डिस्टेंस है? दोनों की एंगल स्पीड में 5.5 डिग्री का फर्क है। क्लियर? यस सर बोलो। Yes, sir. सर किसकी स्पीड ज्यादा है, फटाफट बताओ, किसकी स्पीड ज्यादा है? मिनट कितनी ज्यादा स्पीड से घूमता है बेटा? वो 5.5 डिग्री स्पीड से ज्यादा घूमता तो है, घूमता है और आर साइड बहुत धीरे धीरे चलता है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. बोलो। Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया? Yes, sir. अब बताओ, एम एच 360 डिग्री 360 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगा? 60 minutes में 60 मिनट में घूम जाएगा। घूम जाएगा कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. पूरा 60 मिनट में बेटा कवर कर लेगा कि नहीं पूरा सर्किल? बोलो। Yes, sir. Yes. लेकिन आर्स हैंड 360 720 डिग्री minutes। घूमने के लिए 720 कितने मिनट ले लेगा? फटाफट बोलो। 720 minutes। 720 मिनट्स। वेरी गुड बेटा, 720 मिनट ले लेगा। क्यों? क्योंकि पूरे 12 घंटे लगेंगे। लगेंगे कि नहीं? बोलो। Sir. तो बताओ बेटा, आप यहाँ देखो, तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट आप करते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा
क्लियर कि आप 360 को 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल आएगा 6 का, 6 और इधर degree 360 को 720 से डिवाइड करोगे तो 0.50 ही मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर? Yes. Sir. ये सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ दूसरा होगा, जरा आप मेरे को अब कुछ आंसर्स और देना। आप यहाँ पर, पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, बताओ बेटा आर्स हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल 0.50. 0.50. 0.5। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, बताओ बेटा 2 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 2 मिनट में 1 degree. 1 degree. 1 डिग्री। 3 मिनट्स में बताओ 1.5. 4 मिनट्स में 2.0. 2 डिग्री। 5 मिनट्स में 2.5. 6 मिनट में 3 degree. 4 मिनट में 3.5. सॉरी 7 मिनट में 3.8 मिनट में 4 degree. 9 मिनट में 10 मिनट्स में 5 degree. क्या निकाल सकते हो आप? Yes. Yes, sir. इसकी वैल्यू देखें बेटा, कम आ रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. इस तरीके से बेटा आपको दोनों हैंड्स की एंगल वैल्यू पता होना चाहिए। क्या आप बताएं बेटा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए मैं सब याद रखूं कि केवल 1 मिनट वाली प्रॉपर्टीज याद कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा? बताएं बेटा। 1 minute. 1 मिनट वाला याद रख लें तो काम हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हम केवल 1 मिनट वाली प्रॉपर्टीज को ही याद रखेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे हमको सब कुछ याद हो जाएगा। बनेगा करते? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलें तो अब मैं आपसे आर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर्स देना। आर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बताओ बेटा, अगर आपका आर्स हैंड जो है बेटा वो 4 पर है, आर्स हैंड 4 पर है, अभी बताएं बेटा कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 4 पर है। हाँ 10 degree. 10. 4 पर है बेटा आर्स हैंड। 2 degree. 2 degree, sir. 2 आप degree. बताएं बेटा यहाँ कितने डिग्री का एंगल हो गया? अभी आर्स से कोई मतलब ही नहीं है बेटा, आर्स से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो, अभी आपको साफ साफ दिख रहा है ये कितने के बराबर होता है? 30. ये कितने के बराबर है? 30. ये कितने के बराबर है? 30. तो ये कितने के बराबर है? 120. 120. टोटल कितना हो गया? 120 डिग्री। अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपका वो 5 डिग्री कब काम आएगा? वो तब काम आएगा जब मैं दोनों को एक साथ कंपैरिजन में दूं, तो आपके काम की चीज है वो। मतलब बेटा मैं आपको वैल्यू ऐसी दूं जिसमें वो बोलूं कि देखो 540, अगर वॉच के अंदर 540 हो रहा है तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अब बेटा हमारे वो 5 डिग्री काम आएगा नहीं, तो 5 डिग्री हमारे कोई काम का नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. ये एंगल तो वही रहेंगे बेटा, वो एंगल थोड़े ना चेंज होंगे। वो जब दोनों आएंगे बेटा, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको समझ में आएंगे, अभी इतने याद रखना। जैसे वो बोलूं आपका आर्स एंड बेटा यहाँ है, तो आपको पता है बेटा, 126. आप बताएं बेटा यहाँ तक तो 4 तक तो कितना हो गया? 4 तक अगर देखें तो 120. कितना हो गया? फटाफट बोलिए 4 तक। 120. ये देखें 4 तक तो कितना हो गया? बोलो 120. 120। ध्यान रखना आवर्स एंड मिनट्स एंड्स में एंगल थोड़े ना चेंज होंगे, वो तो स्पीड की बात कर रहा हूं कि इतना चलेगा तो कितना स्पीड। क्या ये बात समझ में आई? स्पीड अलग चीज है, एंगल एक अलग चीज है। समझ में आया? Yes, sir. तो आप स्पीड को एंगल के साथ मत
कैलकुलेट करने लगना कि नहीं सर मतलब दोनों को देख करके कंफ्यूज मत हो जाना। मेन कंसर्न ये रहता है बेटा कि आप कंफ्यूज मत हो, नहीं तो क्या होता है हम स्पीड को एंगल के साथ में कोरिलेट कर करके सब कुछ गलत कर देंगे। एंगल तो उतने ही बनेंगे। आप यहाँ देखो बेटा 4 तक देखा जाए तो कितना हो गया 30 30 30 30 कितना हो गया फटाफट बोलो। 120 1 मिनट और चला और 1 मिनट में 6 6 डिग्री होते हैं, डिग्री तो बताओ बेटा टोटल कितना हो गया। 126 वो आर सेंड की 0.5 जो है बेटा वो स्पीड है कि अगर मिनट सेंड 1 मिनट चलता है तो आर सेंड की स्पीड 0.5 होती है। वो स्पीड्स हैं, वो कोई एंगल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मतलब वो 0.5 डिग्री का एंगल खिसकता है। समझ में आया? मतलब मिनट सेंड जो है वो 6 डिग्री का एंगल से चलता है तो आर सेंड 5 डिग्री के एंगल 5 डिग्री के एंगल से चलता है, वो उसकी स्पीड है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. कि वो इतना खिसकता है। एंगल कितने का बना रहा वो नहीं है, वो एंगल तो बेटा वॉच के अंदर देख के बताना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर यार Yes, sir. हेलो, यस सर। Yes, sir. दिमाग में अच्छे से बैठ गया कि नहीं? Yes, sir. वो स्पीड है 6 डिग्री और 0.5। समझ में आया कि नहीं? कि अगर ये 6 डिग्री चलता हो तो वो 0.5 से खिसकता है। इतना सबको याद रहेगा? Yes, sir. तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मिनट्स एंड और आवर्स एंड के समझ चुके हैं। तो अब बेटा हम कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह के हमको क्वेश्चंस आएंगे। करें एक आध क्वेश्चन यस सर। तो हमको पॉइंट समझ में आएगा। चलो एंगल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आपको एंगल का यहाँ करके बता रहा हूँ। ये रहा एंगल का एक क्वेश्चन। सबसे पहले देखें, क्वेश्चन के अंदर दिया है 5:40 का टाइम। कितना है बेटा? 540 5:40 पर कितने का एंगल हो रहा होगा? तो पहले ये बताओ मिनट्स वाला हैंड कहां पर होगा? 8 पर 8 पर होगा कि नहीं? सर यस सर। आर्स वाला हैंड बताओ। 5 पर गलत। 5 से 5 थोड़ा पर। पहले। गलत। 5 पर होगा 5 से क्या पहले। कि 5 से थोड़ा आगे होगा? आगे 5 से होगा थोड़ा। आगे 5 पे होगा। एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट 5 पे होगा क्या? नहीं सर कहाँ होगा? Five से फटाफट बताओ। आगे। से आगे. से आगे 5 से थोड़ा आगे, क्योंकि 5:40 हो गया। हाँ करेक्ट, 5 का होता तो बात अलग। क्लियर? यस सर मतलब मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये मेरा क्या है पहले तो बताओ, ये मेरा कौन सा एंड है? आर एंड अब बेटा मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखना। मैं एक काम करूं, पहले लॉजिकली समझना फिर फॉर्मूला बताऊंगा। लॉजिकली समझना, पहले मैं क्या करूं कि ये वाला एंगल पूरा निकाल लूं, मिनट सेंड्स वाला 12 से लेके यहां तक का। ये निकाल सकते हैं कि नहीं इजीली? बोलो। यस सर 240 अरे हाँ है ना? Yes, sir. फिर मैं एक काम करूं, आर्स एंड वाला 12 से बेटा इस आर्स एंड वाले को यहां तक निकाल लूं। क्लियर? 150 यस 150 नहीं होगा, 150 से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. ये 2 एंगल निकाल लिए मैंने। मिनट सेंड का एंगल अलग निकाल लिया, आर सेंड का एंगल अलग निकाल लिया। फिर बताओ बेटा मिनट सेंड का एंगल ज्यादा है? बोलो। Yes, sir. तो अगर इस मिनट सेंड के एंगल से, जो ये मिनट सेंड का एंगल है इतना वाला पार्ट, इस पार्ट में से अगर बेटा मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं, कौन सा वाला पार्ट माइनस कर दूं आप मेरे को बताओ? ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे को बताओ कितना पार्ट बच जाएगा? बताओ बेटा, ये माइनस कर दूं तो कितना पार्ट बच जाएगा? फटाफट बोलो। ये वाला पार्ट बच जाएगा कि नहीं? बोलो। जो हमको निकालना है वो बच जाएगा कि नहीं? Yes, sir. इज दैट क्लियर? क्या करना है फटाफट समझ में आया? मिनट सेंड और फटाफट बोलो जल्दी से, मिनट सेंड और आर सेंड आर सेंड। क्या करें मिनट सेंड्स और आर एंड्स का? फटाफट बोलो। अलग अलग एंगल निकाल लें।
फिर मिनट सेंड्स वाले एंगल में से आर सेंड वाला एंगल हटा दें तो वो वाले पार्ट का एंगल पता चल जाएगा जो हमसे पूछ रहा है। Yes, sir. समझ में आ रहा? Yes, sir. चलो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अब जरा ध्यान देखना। सबसे पहले तो मिनट सेंड्स का एंगल निकालते हैं। 12 से लेके 8 तक कितने पार्ट हो रहा है आपको 240. दिख रहा है? फटाफट बोलो। 240. 12 से लेके 8 40 तक degree. कितने पार्ट हुए? 240. 40 मिनट्स हो गए। 240. यहाँ तक 40 मिनट्स हैं। Yes, Yes, sir. एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता है? 6 degrees. degree. तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ बेटा कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 240. आ गया 240। Yes, sir. मतलब आप मेरे को बताओ ये पूरा कितने डिग्री का एंगल बन गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? 240. 40. समझ में आ गया? Yes, sir. अब मेरे को आर सेंड का चाहिए तो अब आर सेंड का निकालते हैं। 162. पहले तो बेटा हम 5 तक चलते हैं। पहले बेटा मैं केवल 5 तक जा रहा हूँ। हालांकि 150. 5 पर नहीं है आर सेंड हमको पता है। पहले मैं 5 पर जा रहा हूँ। बताओ 5 तक पहुंचने के लिए आप मेरे को बताओ 150 5 तक degree. पहुंचने के लिए कितने हो गए? 5 और एक पार्ट 30 डिग्री का एंगल बनाता है ये तो तय है। तो कितना हो गया बेटा? 150. 150 degree. 150। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना है। अब स्पीड वाला फॉर्मूला ध्यान से सुनना। स्पीड वाला फॉर्मूला बताना। बताओ 1 मिनट अगर आर सेंड खिसकता है 1 मिनट अगर मिनट सेंड कर खिसकता है तो आर सेंड जो है बेटा वो कितने डिग्री खिसकता है? बताएं बेटा। 0.50. 0.5 खिसकता है कि नहीं? 0.50. बोलो। Yes, sir. 0.5. 1 मिनट में बेटा वो 0.5 खिसकता है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हेलो 1 मिनट में कितना खिसकता है बेटा वो? 0.5. 0.5। मतलब जो आर सेंड है बेटा वो यहाँ है, यहाँ पर है। अब बताएं जब ये खिसका होगा 1 मिनट के अंदर केवल 0.5 खिसका होगा। 2 मिनट के अंदर 1 डिग्री, 3 मिनट्स के अंदर, 4 मिनट्स के अंदर, तो टोटल मिला के 40 मिनट्स के अंदर बताओ बेटा वो कितना खिसक गया होगा? 40 मिनट्स के अंदर। ये देखें 40 मिनट्स के अंदर कितने डिग्री खिसक गया होगा? बोलो 20. 20 degree. किसका होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, sir. तो आप Yes, मेरे को sir. बताओ टोटल एंगल उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल कितना हो गया होगा? 170 हो गया होगा। Yes, sir. sir. बोलो। Yes. बस Yes, बेटा अब हमको क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने डिग्री? फटाफट बोलो। 70. 70 डिग्री। ये देखो बेटा नीचे मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखें हमने क्या किया। सबसे पहले तो 240 डिग्री का एंगल निकाला मिनट्स के हिसाब से। ठीक है। हेलो Yes, sir. फिर मैंने आर सेंड के हिसाब से निकाला। तो आर सेंड को पहले तो मैंने 5 तक का निकाल लिया क्योंकि यहाँ तक तो बेटा हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. 5 बजे तक आर सेंड ने कितने डिग्री का एंगल बना चुका था? 120, 150 का. 150 का। फिर बेटा जैसे जैसे 150. मिनट सेंड खिसका वैसे वैसे आर सेंड यहाँ से लेके यहाँ तक खिसका होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इतना Yes, एंगल sir. और हमको जोड़ना है। तो बताओ ये हम स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 Yes. मिनट में 5 डिग्री चलता है तो 40 मिनट में कितना चला होगा? फटाफट बोलो। 20 डिग्री और चल गया 20 होगा। degree. Yes, sir. 20 टोटल मिला के degree. कितना हो गया? फटाफट बोलो। टोटल मिला के कितना हो गया? 170. आप बताएं बेटा। 240 इसका है, 170 आर सेंड का है। इन दोनों के बीच का 70 डिफरेंस डिग्री. मेरे को चाहिए तो कितना हो जाएगा? 70 70 degree. ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये निकालते बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. बताएं इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्या? No, sir. नहीं। तो आप मेरे को एक निकाल के बताएं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप मेरे को निकाल के बताएं। 620 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 620 पर आपको 620 का बताना है। 620 पर हाउ मच एंगल बन रहा होगा? बताएं बेटा कितने डिग्री एंगल बन रहा होगा? फटाफट 620 की आंसर निकाल के बताएं। 100, sir. 620 100 डिग्री का. सभी लोग। निकाल सकते हो?
Yes, sir. Sir, wait. 110 degrees, sir. 110 आया एक, 180. Sir, 110. 110, Yes, sir. 110, sir. 110. पहले बताएं 20 मिनट्स पर निकाला, Yes, sir. Yes, sir. 20 मिनट्स इंटू कितना 90 minutes into 30. 6, कितना हो गया 120. 20. 120 सबका आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब आर सेंट की बात करते हैं, तो 6 बजे तक तो बेटा उसने 6:30 बना ही लिया होगा। हेलो, Yes, sir. 6 into 30 तो हो ही गया होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर बेटा क्या करें, फटाफट बोलो 20 मिनट्स में वो कितना और एंगल एक्स्ट्रा बना लिया होगा, 10 का और बना लिया होगा। Yes, तो टोटल मिला के 70 कितना आया हो गया बेटा 7. 180 प्लस 10 कितना हो गया 90. 90. हो गया 190। Yes, sir. 120 में से degree. 190 घटा दो, कितना आ गया माइनस 70 degree. 70 degree. 70 डिग्री। आंसर बेटा माइनस में आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि वॉच के अंदर बेटा सर्किल के अंदर कोई वाला कुछ पार्ट माइनस में होता है, कुछ कैसा होता है प्लस होता है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. बोलो हेलो। Yes, sir. ये वाला हाफ, ये वाला पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा और इधर अगर टाइम खिसक गया तो ये कैसा बनाएगा, फटाफट बोलो नेगेटिव एंगल बनाएगा। याद रहेगा? हेलो, Yes, sir. तो ये हमारा फर्स्ट हाफ होगा और ये सेकंड हाफ होगा। इस तरह से बेटा हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। तो अभी बेटा मैंने लॉजिक से बताया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन हाँ कैलकुलेशन इसी तरह से होंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, आपको sir. क्या करना है, क्लियर हुआ? सबसे पहले मिनट सेंस का निकालना है ना, मिनट सेंस में मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मिनट कितने एंगल का बनाता है, फटाफट बोलो। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? 1 6 मिनट degree कितने का। डिग्री का एंगल बनाता है, फटाफट बोलो। 6 degree का। 6 बस 6 into 20, 6:20 पूछा है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120. कितना हो गया 120। 120 degree. अब आ जाओ आर सेंट पर। 6:20 पूछा है तो 6 अलग कर लिया मैंने आर सेंट के लिए और 20 को अलग कर लिया। 6 तो बेटा ठीक है, 6 पूरा हो गया तो 30 के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते तो ये आ गया। बस आपको यहाँ स्पीड लगाना है कि आर सेंट कितना और खिसका होगा 20 मिनट में, कितना और खिसका होगा 10 डिग्री और खिसक गया होगा। क्लियर? तो टोटल मिला के कितना हो गया बेटा 180। तो बेटा 180 प्लस 10 तो ये हो गया कितना बेटा 190। 120 में से 190 घटा दो, आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिल सकता है। समझ में आया? Yes, sir. करते बनेगा। Yes, Yes, sir. एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा निकाल के बताएं। 624 में कितना एंगल बना होगा? 624 में कितने डिग्री का एंगल बना होगा? 6:24 पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? सबको 48 आना चाहिए। degree. हाँ 48 degree. 48. 48 degree. 48 डिग्री। Yes, sir. कैसे, समझ में आ गया? Yes, sir. सबसे पहले 24 इंटू कितना 6. 6 माइनस, सब लोग बताएंगे क्या किया। 6 इंटू 30. 30. 6 पार्ट हो गए 6 घंटे में, एक पार्ट Yes, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। 30 My, प्लस, अब स्पीड बताओ बेटा 24 मिनट में into 0.5. कितने डिग्री किसका होगा 0.5। 5. 5. कर लो जरा, 12. सॉल्व कर लो, कितना आ गया 144. 192. ये टोटल कितना हुआ 24 इंटू 6 कितना हुआ 144. 144. 24 इंटू 6 44. 144. माइनस, इधर बताओ कितना हो गया 180. 192. प्लस 12 So 180 plus 12. So 180 Sorry, plus 12. 180 192. प्लस 12 कितना हो गया 190 92. माइनस कर दो Minus कितना आया 48. Minus 48. माइनस 48. 48। क्योंकि 6 बज गए और 6 बज से ज्यादा निकल गए तो हम निगेटिव में पहुंच गए ना बेटा। हेलो,
Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो हम कहाँ पहुंच गए, नेगेटिव वाले पार्ट में पहुंच गए, क्योंकि बेटा वॉच में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। Negative. ये देखे मैंने यहाँ पर वॉच पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है। ये 6 बजे तक जितना भी टाइम पूछेंगे सब आंसर पॉजिटिव आएंगे, 6 के बाद जो भी पूछेंगे आंसर कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो इसको तो ट्रिक से भी कर सकते थे ना। हाँ बेटा ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रिक मेरे को आपको सिखाना है, ट्रिक बाद में सिखाऊंगा, पहले आप लॉन्ग रूट सीखो, क्योंकि लॉन्ग रूट जो होते हैं वो कभी गलत नहीं होते, ठीक है। ट्रिक तो बेटा मैं आपको ऐसी बता दूंगा कि इजीली आ जाएगा। जैसे इसकी ट्रिक थी जो अभी मैंने आपको 624 पूछा था, क्या पूछा था फटाफट बोलो। 624 जो मैंने आपसे पूछा अभी यहाँ पर, ये तो 624 की एक ट्रिक है बेटा कि अगर आपका रेशो यहाँ पर क्या बन रहा है, फटाफट बोलो, 1:4 का रेशो बनता है, तो मिनट्स में खाली 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। तो ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक हम बाद में डील करेंगे, पहले हम लॉन्ग रूट पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, आपको पहले लॉन्ग रूट से चलना है। करते बनेगा Sir. तो Yes, sir. ट्रिक तो बेटा मैं सब एक साथ लिखवाऊंगा आपको, क्लियर। क्योंकि Yes, ट्रिक sir. हर एक Yes, क्वेश्चन sir. में अप्लाई नहीं होगी, वो किसी किसी में अप्लाई होगी, तो ट्रिक तो मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन वो बाद में, क्लियर। Yes, sir. बनेगा करते। Yes, sir. ये था बेटा हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन एंगल। आपको बेटा होमवर्क रहेगा कि जितना मैंने आज पढ़ाया है आप पढ़ के आएंगे, कल हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्लियर। Yes, sir. ओके बेटा, बाय बाय। Bye, sir. Thank you.